पिछले 1.5-2 महीने से बच्चा गायब, लेकिन वालिदा ने ढाल कभी किसी जगह कभी किसी जगह। बच्चा मेरे मामू के पास है, नूर अहमद महार के पास है, अकदस महार के पास है, फकीर वाली वो मेरा बच्चा मुझे नहीं दे रहे। मेरे बच्चे की जान को खतरा है। मेरे बच्चे को पता नहीं कहाँ रखा हुआ उन्होंने, मुझे ये भी नहीं पता। मैं डीपीओ भावनगर से अपील करती हूँ। मैं 3 दफा डीपीओ साहब के पास गई हूँ, मगर मेरा कुछ नहीं बन रहा। बच्चे के नाम कोई जायदाद भी थी? जी, बच्चे के नाम सवा एक जायदाद है, जिसकी वजह से उसका सगा बाप उसका दुश्मन बना हुआ है। वो उसी मामू के पास मुलाजमत करता है। का भी है कि नहीं ये भी नहीं पता। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे के लिए। मेरी प्रॉपर्टी ले ले वो मेरे बच्चे की, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। कितने दिन हो गया बच्चा अगवा हुए? मेरे बच्चे को तकरीबन 1.5 माह हो गया। 9वें माह की 20 तारीख को भी अगवा हुआ है। वो मेरे मामू के पास है। बच्चे ने 11 बजे मुझे कॉल की है, अभी मामू लोग कह रहे हैं आप तैयार होके आओ, कहीं जाना है। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, मामू अगर कह रहे हैं तो ठीक है, आप चले जाओ, कोई काम होगा। मगर मैंने 1:30 बजे कॉल की है, मेरी कोई बच्चे से बात नहीं हुई। उसके बाद बच्चे का नंबर बंद जा रहा है। 9वें माह की 20 तारीख से मेरे बच्चे का आज तक नंबर बंद जा रहा है। मैंने बहुत पुलिस थानों में भी गई हूँ, मैंने रिट दायर की है 491 की। जज साहिबान कहते हैं बच्चा बालिग है, आप ऐसे करें अगवा का FIR करवाएं अगवा की। और बच्चा मेरे मामू के पास है, नूर अहमद महार के पास है, अकदस महार के पास है, फकीर वाली वो मेरा बच्चा मुझे नहीं दे रहे। मेरे बच्चे की जान को खतरा है। मेरे बच्चे को पता नहीं कहाँ रखा हुआ उन्होंने, मुझे ये भी नहीं पता। माँ का पर्चा नहीं हुआ? नहीं हुआ। अदालत ने ऑर्डर दे दिया, उसके बावजूद भी अदालत ने ज़बानी कलामी कहा है बीबी आप यहाँ रिट ना करें, आप की रिट नहीं बनती। आप बार बार रिट कर रही हैं, रिट नहीं बनती, रिट छोटे बच्चों की बनती है। आप ऐसे करें, आपने कोई FIR करवाई है? मैंने कहा सर ये मेरी FIR नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा बीबी आप पर्चा करवाएं अगवा का जाके, इधर आप दोबारा रिट ना करें क्योंकि बच्चा बालिग है। मैं थाने गई हूँ, मैं DPO साहब के पास गई हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने अभी तक कोई FIR नहीं की। मेरा बच्चा किस हाल में है, कैसे है, मुझे कोई पता नहीं, जिंदा भी है कि नहीं। अदालत में आपने कोई जमा करवाए थे कागज वगैरह? जी सब कुछ करवाया था, मगर वो कह रहे हैं बच्चा बालिग है, आप इसके FIR करवाएं। FIR नहीं कर रहे पुलिस वाले? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बीबी बच्चा आपका इनके पास नहीं है। मैंने इनको कहा ठीक है इनके पास मेरा बच्चा नहीं है, चलो अगवा की तो करें। अगवा की तो करें ना आप FIR। आप मेरा बच्चा ढूंढे तो सही एक दफा, आप अगवा की FIR करें, उसके बाद मेरा बच्चा ढूंढ के देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो एक माँ हूँ, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस थाने जाती हूँ, मुझे डांट डपट के वापस भेज देते हैं। मैंने 2 दफा मरियम नवाज साहबा के सेल पे भी कॉल की है, उन्होंने भी मुझे वहाँ पे कहा है भी आप जाएं। मैं जाती हूँ तो वो वापस रिपोर्ट बना के भेज देते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, बीबी झूठी है। देखिए मेरा 18 साल का जवान बच्चा है, मैं कैसे झूठ बोल सकती हूँ? मेरे अपने सगे मामू ने मेरे साथ धोखा किया, बच्चे को काम के लिए ले गया, कारोबार के लिए ले गया। मेरे बच्चे को जैसे ही वो 18 साल का हुआ वैसे ही मेरे बच्चे को गायब कर दिया। मुझे नहीं समझ आती इसको मेरे साथ क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी नहीं है। बच्चा तो कैसे पाला होगा मुश्किलात से? मैंने बहुत मुश्किलों से बच्चों को पाला है, बहुत मुश्किलों से। मैंने एक मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। मेरी बड़ी बेटी MA की स्टूडेंट है, वो बच्चा मेरा पढ़ रहा था, उसने 1-2 साल हो गए पढ़ाई छोड़ दी। उसने कहा मम्मा मैं कारोबार करना चाहता हूँ कोई। ठीक है, वो मामू आए हैं, मामू ने कहा भी मैं इसे लेके जाता हूँ, इससे कारोबार करवाऊंगा, अपने बाप के साथ सेटल हो जाएगा। मगर हमने बाप को नहीं देना चाहे बच्चे, क्योंकि बाप ने उसके साथ बहुत जुल्म किया था। पहले बाप को दिए थे, बाप ने मेरे बच्चों को आग कर दिया था। 5 अगस्त को आगनामा वापस लिया मामू ने, मामू ने खुद अपनी वहां पे रख ली है काम के लिए। अब मामू कह रहे हैं बच्चा हमारे पास से चला गया है। अच्छा कितने दिन हो गया नहीं मिला? बच्चा तो 1.5 माह हो गया नहीं मिल रहा। माँ की शक्ल नहीं देखी? नहीं देखी, बिल्कुल भी नहीं देखी। मेरा कोई राब्ता नहीं है बच्चे के साथ। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मैं रोटी नहीं खाती, मैं बच्चों को रोटी नहीं बना के दे सकती। मेरे बच्चे बहुत परेशान है, बहुत परेशान हूँ। मेरी मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट है, अपील करती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा ढूंढ के दे मैडम। उनको के अल्लाह का वास्ता है, मैं DPO भावनगर से अपील करती हूँ। मैं 3 दफा DPO साहब के पास गई हूँ, मगर मेरा कुछ नहीं बन रहा। पुलिस मेरी FIR नहीं काट रही। फकीर वाली पुलिस तो मुझे हरासा परेशान कर रही है कि आप अगर इधर आएंगी तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी। मामू हो सकता है मामू ने ना अगवा किया, लेकिन आप ये तो कह सकते हैं FIR तो काटनी चाहिए। मैंने कहा है उनको आप ऐसे करें, मेरी अगवा की FIR काटे, नामालूम काट ले, चले मेरा बच्चा कहीं से भी मुझे ढूंढ के दे।
मैं क्या करूं, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं कैसे से बयान करूं। मैं दिन रात रो के गुजरता है मेरा। बच्चा कोई नाराजगी तो नहीं हुई थी? मेरे बेटे के साथ कोई नाराजगी नहीं थी। मेरा बेटा बड़ा फर्मा बरदार था। मुझे जब तक 10-10 दफा कॉल नहीं कर लेता था उसे सुकून नहीं आता था। मुझे मेरा वो अल्लाह ताला ने एक अनमोल बेटा दिया था, बहुत फर्मा बरदार था। इन लोगों ने उसे गायब कर दिया और ये हकीकत है कि बच्चा उन लोगों ने गायब किया। मैं कह सकती हूँ दावे के साथ, मगर पुलिस नहीं मान रही इस बात को। बच्चे के नाम कोई जायदाद भी थी? जी, बच्चे के नाम सवा एक जायदाद है, जिसकी वजह से उसका सगा बाप उसका दुश्मन बना हुआ है। वो उसी मामू के पास मुलाजमत करता है और आजकल उसको बहुत लॉस हुआ है। वो सिर्फ मेरे बच्चे की जमीन को त्याग के अपना कारोबार सेटल करना चाहता है उसी मामू के साथ, जिसकी वजह से ये मेरे बच्चे को निशाना बना रहे हैं। और शुरू से ही आपके पास था? जी, शुरू से मेरे पास था। आपके बगैर तो वो बिल्कुल नहीं रहता होगा? बिल्कुल भी नहीं रहता। किस हालात में है नहीं पता? मुझे कोई पता नहीं किस हालात में है, किस हालात में नहीं है, मुझे कोई पता नहीं है। जिंदा भी है कि नहीं ये भी नहीं पता। मुर्दा। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे के लिए। मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं क्या अदा करूँ। मैं ये डीपीओ भावनगर से रिक्वेस्ट करती हूँ, थाना फकीर वाली से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा जल्द से जल्द लेके दे। FIR काटे किसी नामालूम के नामालूम दे दे आप, मुझे मेरा बच्चा ढूंढ के दे। तो करें ढूंढने की तो करें। पुलिस थाने में दाखिल नहीं होने दे रही? नहीं, थाने में वो मुझे इंटर ही नहीं होने दे रही। वो नूरम महार के पास जाते हैं, वहाँ पे उनको खाना दाना मिलता है, वो उनको 10 मार कपड़े वगैरह लेके देता है, ईदी शीदी देता है, इसलिए वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। वो मुझे कहते हैं मैडम हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये हमें सस्पेंड करवा देंगे। मैं क्या करूं। मैंने कैमरे में जाके बच्चे को देखा है, 17/9 को बच्चा वहां पे मौजूद है। वहां पे कैमरे में 20 तारीख को देखा बच्चा वहां मौजूद है, 24 को गई हूँ वहां पे बच्चा मौजूद है, मगर पुलिस ने उसकी पिक भी नहीं बनवाने दी, मुझे उसकी वीडियो भी नहीं बनाने दी और उनको डिलीट करवा दिया, वीडियो को डिलीट करवा दिया। और झूठ बोला, उसके तो कैमरे ही खराब है जहाँ पे बच्चा रहता था उस जगह के। मेरे पास बच्चे की वहाँ पे एक तस्वीर भी मौजूद है जो वहां से आई हुई है और बच्चा उनके पास काम कर। जायदाद चाहे ले ले लेकिन बच्चा तो वापिस आ जाए। जायदाद ले ले, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। मैं हाथ जोड़ती हूँ नूरम मार, तुझे खुदा का वास्ता, तेरे में छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। और मैं दावे के साथ कहती हूँ तूने मेरा बच्चा गायब किया हुआ है और अल्लाह ताला इस बात को जानते हैं तूने मेरे बच्चे से कितना काम लिया होगा। मैं मरियम नवाज साहबा से अपील करती हूँ, मरियम नवाज साहबा आप एक माँ की जासूने, एक माँ की रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस करवाएं। वो बहुत जालिम लोग हैं, वो मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा देंगे। 1.5 माह हो गया मेरे बच्चे का कोई राब्ता नहीं है। 3 माह की लोकेशन ली है, वहाँ की आई है फकीर वाली एरिया की। मैं ये चाहती हूँ, पुलिस ने कहा आपके बच्चे की लोकेशन ली है, लास्ट लोकेशन उसकी आई है डूंगा बूंगा की। मैंने ये कहा है भी आप ऐसे करें, ये जिनका नाम मैं ले रही हूँ नूरम महार, मुश्ताक महार और अब्दुर्रहमान और अकदस महार, इनकी आप लोकेशन ले। अगर इनकी सेम लोकेशन मेरे बच्चे के साथ आए तो फिर बच्चा इन्हीं के पास है, क्योंकि ये आए हैं वहाँ पे, उन्होंने मेरे बच्चे की लोकेशन जाहिर करवाई है और मोबाइल ऑफ कर दिया। मोबाइल ऑफ कर दिया उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे बच्चे को कहाँ ले गए। ये खुदारा अल्लाह के वास्ते कुछ रहम करे खुदा। मैं यहाँ पर क्या कहूँ कि वो खतून है, पुलिस FIR तो दर्ज कर सकती है, अदालतों में चक्कर काट रही है। ये कागजात है, दिखाइएगा जरा। अदालती जो कागजात हैं रद्दी के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर मैं यही कहूँगा कि अदालत में कागज भी जमा करवाए, केस भी किया, लेकिन वो रद्दी के सिवा कुछ नहीं है। वो रो रही है, चीख रही है। आप हालत देखें, माँ की, माँ है ना, सबर नहीं आता। आई हूँ भावनगर से आई हूँ, ये मेरे पास इतना कुछ है। ये रद्दी के सिवा मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। इसमें जो 2 नंबर वाला अली उमर, ये मेरा बेटा, इसमें अदालतों में केस, सब चीजें पास, और हैरत की बात है कि पुलिस के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। माँ रो रही है, जिसका बेटा गुम जाए। कागज है जिसके पीछे वो आंधे हो रहे हैं। मुझे बताए मैं क्या करूँ। मेरी प्रॉपर्टी ले ले वो मेरे बच्चे की, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। बच्चे को तो पता ही नहीं था उसके नाम कब प्रॉपर्टी लगी। मेरा बच्चा 1 साल का था जब उन्होंने मुझे छोड़ा है। दुश्मन बन गई, प्रॉपर्टी दुश्मन, प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की दुश्मन बन गई है।
और मेरे बच्चों को मैंने इस उम्मीद में पाला था कि मैंने प्रॉपर्टी को क्या मैं नहीं सेल कर सकती थी सर, कर सकती थी, मगर मैंने नहीं की। मैंने मेहनत से पाला बच्चों को, कल को मेरे आने वाले हालात में मेरे बच्चों को काम। बेटा एक ही था? 2 बेटे, एक मेरा बेटा बीमार पड़ा है, बड़ी बेटी मेरी बीमार पड़ी है, वो 4 पैसे उठ नहीं सकते। सारी बच्चे की वजह से, भाई की वजह से परेशान। भाई की वजह से परेशान है। मेरी बेटी बड़ी 20 साल की है, एमए की स्टूडेंट है, वो पागल हो चुकी है। वो कह रही है मुझे मेरा भाई चाहिए। और आपको तो पता है बहनों को भाई कितने अजीज होते हैं। मेरी ये छोटी छोटी बेटियां दिन रात ये कहती है नूरा हमारा भैया दे दो। इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। यो कौन है? डीपीओ नसीबुल्ला खान है। नसीबुल्ला साहब, रिक्वेस्ट है, अगवा का पर्चा तो हो जाना चाहिए, जिन पे इल्जाम लगा रही है में भी ना हो, लेकिन नामालूम अफराद पे तो काट लें। अल्लाह हाफिज है, हमारे अदारों का FIR नहीं दर्ज की, अदालतों के धक्के खा रही है। और पिछले 1.5-2 महीने से बच्चा गायब, लेकिन वालिदा ने ढाल कभी किसी जगह कभी किसी जगह। अल्लाह हाफिज है वैसे हमारे अदारों का।